यार जब मर्द रोता है ना, यकीन मानिए तब समझा करें कि सब खत्म हो गया। औरत तो बात पे बात अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए आंसू बहा लेती है, लेकिन मर्द ऐसा नहीं करता, क्योंकि शुरू से ही मर्द को सिखाया गया कि मर्द नहीं रोया करते, मर्द नहीं रोया करते। लेकिन फिर जब मर्द रोता है, ये बात अब मामूली सी नहीं रही, मर्द के सर पर से गुजर रही है, तभी तो आंसुओं की नदियां बह रही हैं। अब यहाँ पर सलमान की कॉल अटेंड करने के बाद जब शहीर नबीरा के सामने रोता है तो यकीन मानिए बहुत इमोशनल हो गई मैं भी, क्योंकि शहीर काफ़ी मजबूर है। रिदा उसकी इज्जत है, उसकी गैरत है, और सलमान की वजह से वो इतना ज़्यादा मेस कर रही है घर में कि अब शहीर की इंतहा हो गई, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। शहीर नबीरा से कहता भी है, रिदा आपी का दुश्मन नहीं हूँ मैं, यकीन मानो नबीरा, अगर सलमान अच्छा इंसान होता तो मैं ज़रूर दोनों की शादी करवा देता, लेकिन सलमान अच्छा इंसान ही नहीं, वो सिर्फ मेरी बहन का इस्तेमाल कर रहा है, उसे धोखा देगा, उसके साथ बेवफाई करेगा। मैं समझ चुका हूँ, मैं इसकी जांच पड़ताल करवा चुका हूँ। रिदा आपी क्यों मेरी बात पर यकीन नहीं करती, क्यों मुझे दुश्मन समझती हैं? अरे जो रिश्ता जुमा जुमा 8 दिन हुए नहीं जुड़े को मुझसे ज़्यादा उसे अहमियत दे रही हैं, उसकी बात सुन रही हैं, मेरी क्यों नहीं? मुझे तो सरे बाजार रुसवा कर रही हैं। आता जाता क्या कहेगा, फैमिली वाले सुनते हैं तो क्या कहेंगे? शहीर की बहन क्या कर रही है? बाहर कोई ऑफिस वाला मिल जाए, अगर इन्हें मुलाकात करते देख ले तो क्या कहेगा? शहीर की बहन है ये, सोचो क्या गुजरेगी मेरे पर, मैं तो जीते जी मर गया। और फ्रेंड्स देखा जाए तो यह वाकई काफ़ी संगीन मसला है। लड़कियों को लगता है कि वो पसंद की शादी का राइट रखती हैं, बेशक रखती हैं, लेकिन पसंद की शादी भी तो कोई ढंग की होना। अब सलमान जैसे आवारा लड़के जो वैसे ही धोखा देने को तैयार खड़े हैं, उन जैसी पसंद भी तो नहीं होनी चाहिए। शहीर जो कह रहा है कि मैंने जांच पड़ताल करवाई है, ये अच्छा इंसान नहीं, तो ऐसे में रिदा को भाई पर यकीन तो करना चाहिए। मोहब्बत में इतना भी अंधा क्या हो जाना कि अपनों पर से यकीन उठ जाए। अगर सलमान वाकई अच्छा इंसान होता, वेल सेटल्ड होता, अच्छा कमा रहा होता और बुरी कंपनी में ना बैठता, तो शहीर को भला क्या एतराज़ हो सकता था? एक तो सब कुछ सेट होता और दूसरा उसकी बहन से मोहब्बत भी खूब करता, तो शहीर तो ये रिश्ता फट से कर देता। लेकिन है रिदा को समझ नहीं आ रही। शहीर नबीरा के सामने रोने के बाद अपनी माँ के सामने भी अपना दिल हल्का करता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि रिदा ने ठान लिया है कि उसने दलदल में फंसना है तो बस फिर फंसना है उसने, कोई कुछ भी कर ले। एंड मोमेंट पर क्या करेगी, घर से भाग जाएगी, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में मुसीबतों को खुद ही दावत देनी है, तो बस मुसीबतें तो उसके गले पड़ ही जाएंगी। फ्रेंड्स नो डाउट कि ये ऐसी एज है, शादी से पहले की एज ऐसी है कि यहाँ पर हमें कुछ भी अच्छा बुरा दिखाई नहीं देता। सिर्फ किसी ने प्यार के 2 जुमले बोल लिए तो हम उसी के हो गए, वो हमारा हो गया, जबकि रियल चीज़ों की हकीकत ख्याली दुनिया से बहुत भयानक है। और ये हकीकत हमें तभी समझ आती है जब हम तजर्बा करते हैं। लाइफ में कुछ भी हम किसी के बताने से नहीं समझते, तजर्बा करने से समझते हैं। इसीलिए तो बुढ़ापे में ये कहना गलत नहीं होता कि ऐसे ही धूप में बाल सफ़ेद नहीं हुए, क्योंकि तब हम लोग ज़िंदगी को करीब से देख चुके होते हैं, ज़िंदगी के हर फेज़ का तजर्बा कर चुके होते हैं। तो यहाँ पर रिदा भी तजर्बे से सीखेगी, किसी के कहने से नहीं। तो फ्रेंड्स रिदा का करैक्टर आपको कितना नेचुरल लग रहा है? क्या वाकई चीज़ों को तजर्बा करके सीखा जाता है, या फिर किसी के बताने से भी समझ आ जाती है? इस बारे में आप क्या कहते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और शहीर के आंसुओं के बारे में आप क्या कहते हैं? मर्द वाकई तब आंसू बहाता है जब पानी सर पर से गुजर जाता है, या उसके आंसू बेबुनियाद हैं, दूसरों को इमोशनल करने के लिए बहाता है? क्या कहते हैं आप इस बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे मैंने अपनी राय का इजहार किया, आप भी कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। इन दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।